नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े में से एक कनाडा स्थित गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। जहां लांडा पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला है, जो वर्तमान में कनाडा के एडमॉन्टन अल्बर्टा में रहता है। लांडा का संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से है। एक महीने बाद खुला नेपाल के सबसे बड़े विमान हादसे का राज, 72 यात्रियों की हुई थी मौत। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संभवतः विमान हादसे की वजह पायलटों द्वारा बिजली सप्लाई बंद करना था। असम में अस्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां केंद्र और असम सरकार के साथ उल्फा ने त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। वहीं उल्फा के साथ हुए शांति समझौते की पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहना की और कहा कि असम में अस्थायी प्रगति का मार्ग हुआ प्रशस्त। दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुई पहली विमान में भक्तिमय हुए यात्री, हनुमान चालीसा का किया पाठ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या दौरे के दौरान रामनगरी में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया और इसी के साथ दिल्ली से गो एयर का एक विमान अयोध्या के लिए रवाना हुआ। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मनमुटाव और नेतृत्व परिवर्तन के लिए विधायकों को तोड़ने की चर्चा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लल्लन सिंह ने कहा कि उनके और नीतीश कुमार के बीच जो विश्वास का संबंध है, उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। वह भाजपा के इस नैरेटिव से बिल्कुल परेशान नहीं है। 10 दिन के विपसना के बाद दिल्ली वापस लौटे केजरीवाल, ट्वीट कर कहा, अब नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करेंगे। लुधियाना के माहिलपुर के कस्बा खानपुर में ड्रग्स बेचने को लेकर 2 गुटों में हुई गैंगवार। जिला संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष करमवीर वाली ने बैठक की और उन्होंने कहा कि माहिलपुर के कस्बा खानपुर में हुए घटना ने साबित कर दिया है कि पंजाब में नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर गैंगवार हो रहा है। गैंगस्टर बेलगाम होते जा रहे हैं और पुलिस पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौथी बार आज अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां रोड शो कर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। वहीं जगह जगह पर लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। रूस के सुदूर पूर्व इलाके में एक बड़ा हवाई हादसा होते होते टल गया, जहां 30 यात्रियों को लेकर जा रहे सोवियत काल का एंटोनोव 24 विमान को पायलट की गलती के कारण रूस के सुदूर पूर्व में एक हवाई अड्डे के पास जमी हुई नदी में उतार दिया गया। हालांकि फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हो गई और सभी सुरक्षित हैं। एक लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के कैबिनेट का हुआ विस्तार। बीजेपी के 22 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन ये लोग अयोध्या आएंगे कि नहीं, अभी इस पर पार्टी असमंजस में है, जिसे लेकर कांग्रेसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि समय पर शामिल होंगे या नहीं, ये बता दिया जाएगा। नए साल से पहले देश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। जहां भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 743 नए मामले सामने आए, वहीं 24 घंटे में मरने वालों की संख्या भी 7 है और देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 2997 हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूवीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें अगले महीना अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर जाने के लिए मुझे न्योते की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम लला सभी के हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में NCDFI मुख्यालय के शिलान्यास एवं ई मार्केट अवार्ड 2023 समारोह में सम्मिलित होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इथेनॉल के लिए एक वैश्विक अलायंस बनाया है। हमने अलायंस बनाने से पहले ही इसकी एक पॉलिसी बनाई है और मक्के की खरीदी भी नेफेड के जरिए ही की जाएगी। सर्दियों में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर फल संतरा को माना जाता है। यह विटामिन सी और फाइबर युक्त साइट्रिक फल है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए सर्दी के इस मौसम में संतरे का सेवन जरूर करें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 11 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट cell.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के नूह में कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने के लिए गए नायब तहसीलदार के साथ कब्जाधारियों ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और गाली गलौज किया। अब रवि कुमार नायब तहसीलदार ने इस मामले में रोजका मेव थाने में वरुण पवार, विक्रम पवार, बदलू राम और योगराज सेवाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में हीटर से आग सेकते हुए लगी आग, पूर्व CRPF के कर्मचारी की गई जान, शोक में डूबा परिवार। झारखंड में अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं, जहां अपराधियों ने बरियातू थाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर रिम्स कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने लोकसभा की सभी 11 सीटों को जीतने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और उत्साहित है और भाजपा को उम्मीद है कि वह राज्य की सभी सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में RSS कार्यालय पर आधी रात को हुआ पथराव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। हिमाचल प्रदेश में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 1 जनवरी से नहीं खरीदे जाएंगे डीजल पेट्रोल वाहन, CM सुक्खू ने दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर बनाने के प्रयास करने वालों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो दुनिया में हर किसी के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है और इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने CM ममता बनर्जी की प्रिय परियोजना कन्याश्री को उजागर करने वाली बंगाल की प्रस्तावित गणतंत्र दिवस की झांकी को 8 साल में तीसरी बार खारिज कर दिया है। इससे तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है और इसकी आलोचना कर रही है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली और पंजाब की झांकी को भी खारिज कर दी थी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।